बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर-उज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम उस वाक़े की बात करेंगे जिसकी बाज़गश्त पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मुतवातर चली आ रही है और उस वाक़े को बुनियाद बनाकर अफ़वाज पाकिस्तान के इदारे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वो तमाम लोग जो किसी वजह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और उन इदारों जो कि पाकिस्तान की दिफा के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं और वो अपने पुराने बदले जो हैं उनको चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो जो कर्नल साहब की बेगम हैं उनके वाक़े की। इसकी तफसील में जाते हैं कि ये कौन है और इसकी असल हकीकत क्या है और इस पर अब तक क्या हुआ है, इसकी पेशरफ से हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले वही गुजारिश माफ़ कीजिएगा कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी की बात है, हम तो आपको कह ही सकते हैं। खैर जनाब, ये कर्नल साहब की वाइफ का वाक़या जो है इस हवाले से एक शोर मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये एक माइंड सेट है जी और अफ़वाज पाकिस्तान सिविलियंस को आम तौर पर इसी तरह से ट्रीट किया करते हैं। अच्छा, अब उसके जवाब में एक जो सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हुई उस पर तूफ़ान बदतमीज़ी मचा, अफ़वाज पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। जब उसका जवाब देने की बारी आई तो उसके जवाब में भी एक जवाबी मुहिम जो है वो खड़ी की गई और कभी उस खातून को वकील बना दिया गया, कभी उनके खामद को रिटायर्ड करके वकील बना दिया गया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस हवाले से इबहाम का शिकार रहीं कि असल सूरत हाल है क्या और ये मामला कैसे इस हद तक पहुंचा कि सोशल मीडिया की ज़िन्नत बना और फिर बेशुमार लोगों को इस पर बात करने की नौबत आई। और क्या वाकई अफ़वाज पाकिस्तान इस हवाले से इस बारे में कोई कार्रवाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इस हवाले से जो टाइम लिया और इस पर जो इस ताख़ीर से हम बात कर रहे हैं वो इस वजह से कि हम इस पर मुसद्दक़ा बात करना चाह रहे थे और कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहे थे जिसको हम कल को ओन ना कर सकें। तो अभी तक जो हमारे ज़राए ने हमें इतला दी है ये बिल्कुल ठीक बात है जी कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल फ़ारूक साहब की वाइफ हैं, ये उनकी दूसरी बीवी हैं, इनका नाम सकीना है और ज़ाहिर है कोई सकीना बीबी ही इस किस्म का काम कर सकती है। जिस तरह का रवैया आपने देखा उसके लिए ये सकीना बीबी लगता यही है कि उनको शायद माजी का वो वाक़या याद है जिसमें उनके खामद ने भी एक ऐसा ही किस्सा किया। चूँकि इस पर भी सोशल मीडिया पर बड़ी बहस हुई कि वो जो कर्नल साहब की एक फ़ुटेज और आई हुई है, क्या वो यही कर्नल साहब हैं और क्या ये गाड़ी भी वही है। तो हमारे ज़राए ने ये तस्दीक की है कि ये गाड़ी भी वही है और ये कर्नल साहब भी वही हैं। ये 2018 का वाक़या है। वो जो कर्नल साहब वाला वाक़या है मैं आपको उसकी तफसील थोड़ी सी आपके सामने रख दूं कि वो जो गाड़ी थी वो होंडा सिविक थी और इसका इस्लामाबाद का नंबर था ACC 35 और कर्नल फ़ारूक जो हैं उनके साथ जो वाक़या पेश आया था वो एबटाबाद में अगस्त 2018 में वो वाक़या पेश आया था और उस वक़्त इस वाक़े का नोटिस लेते हुए अफ़वाज पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान ने उनको एबटाबाद से ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि वो FF का हिस्सा थे, लेकिन उनको वहाँ से उठा के कोयटा ट्रांसफ़र कर दिया गया और वो इस वक्त भी कोयटा में ही हैं। अब ये जो सकीना बीबी हैं ये कर्नल साहब की दूसरी बीवी हैं। कर्नल साहब की इससे पहले भी एक बीवी हैं और इसके बाद भी एक बीवी हैं। अब ये सकीना बीबी की गाड़ी इस नाके पर क्यों रोकी गई, ये बफ़ा मानसेरा का रूट बनता है, ये टनल के पास ये वाक़या पेश आया और जो इस हवाले से इंटरनल रिपोर्ट है उसकी कुछ तफसील मैं आपके सामने रख दूं कि ये वाक़या जो है ये 20 मई को 4:45 बजे शाम ये पेश आया ये वाक़या। और ये गाड़ी जो थी ये उस वक़्त ये सफ़र करना चाह रहे थे जनाब सकीना बेगम साहिबा एक्सप्रेस हज़ारा एक्सप्रेस वे पे ये सफ़र करना चाह रहे थे और ये उस वक़्त मानसेरा टनल के पास उनको रोका गया
ये मानसेरा से शिंक्यारी की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि ये वाक़या सुबह में भी पेश आया जब वो जाते हुए इस सफ़र पर रवाना हुई थी, जब वो एबटाबाद से मानसेरा की तरफ, तो उस वक़्त भी इनकी नाके पर वहाँ मौजूद लोगों से इसी तरह की तलख कलामी भी हुई। और उस वक़्त इस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया कि इस तरह की एक गाड़ी है, और उसने अपना तारुफ सुबह भी यही करवाया, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं था। और उस वक़्त भी ये गाड़ी एक तरह से ज़बरदस्ती वहाँ से गुज़र कर चली गई। ये सुबह 11 बजे की बात है। जब ये गाड़ी वापस लौटती है तो उस वक़्त ये फुटेज आपके सामने आती है, जिसमें जो है एक नाशाइस्ता और इखलाक से गिरी हुई लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। वो कि इनके मियाँ जो हैं उन्होंने तो खैर इंतहाई कर दी और इससे भी ज़्यादा बुरे अल्फाज का इंतखाब किया। तो गालबन ये उस सेटअप में कोई बुरी बात नहीं समझी जाती, जिसमें अगर हस्बैंड ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर ले तो बीवी भी वैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है और इस तरह से थ्रेटन कर सकती है। तो सकीना बीबी के ख़िलाफ़ वहाँ पे FIR दर्ज कर ली गई, और उस वक़्त तक उनका नाम चूँकि मालूम नहीं था तो वो नामालूम लिखा गया। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपके सामने उनका नाम रख दिया है जी, कि उनका नाम जो है वो सकीना है जी। और इन्होंने ये इस वाक़े के बाद थाने में ये पेश हुई हैं तहकीकात में, उस FIR में, और फ़िलहाल जो है वो उनको घर वापस जाने दिया गया है, अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन ये बात तो तय है कि चूँकि ये जो मुकदमा है ये कार्य सरकार में मुदाखलत का है, तो इस हवाले से खातून ओले के हवाले से जो इनको रियायत दी जा सकती है वो शायद पुलिस उस लीनियंसी का मुजाहरा कर रही है। इसका उसके खामंद के कर्नल साहब होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मुसल्लह अफवाज इस हवाले से किसी तरह की कोई सीख कर रही हैं, कोई ख़ास स्पेशल सलूक का। और मुसल्लह अफवाज की तरफ से जो ज़राए के मुताबिक हमें अभी तक बताया गया है कि इस बारे में जो लेफ्टिनेंट कर्नल फ़ारूक साहब हैं वो उनको खालिस्तान छूट नहीं मिलेगी इस वजह से कि वो मौजूद नहीं हैं या उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ। चूँकि एक डेकोरम है हर डेजिग्नेशन का, और उसके मुताबिक आपने और आपकी फ़ैमिली ने बिहेव करना होता है। और अफवाज पाकिस्तान की जो रिवायात हैं ये उनके भी मुनाफी है कि उनकी फ़ैमिली इस तरह की हरकत सड़कों पर करें। लिहाजा अफवाज पाकिस्तान इस बारे में इंक्वायरी के बाद एक मुनासिब हुक्म भी जारी करेंगी, और सकीना खातून को यकीनन कानून का सामना भी करना पड़ेगा। और इस हवाले से अगर गिरफ़्तारी ना हुई तो उसकी एक ही वजह होगी कि उन्होंने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी मंजूर करा रखी होगी, वगरना उनकी गिरफ़्तारी भी ज़रूर होगी। और इस बारे में अफवाज पाकिस्तान की तरफ से किसी रुकावट को सामने नहीं लाया जाएगा, और ना ये कोशिश की जाएगी कि इस वाक़े को दबा दिया जाए। इस बारे में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये कर्नल फ़ारूक का 2018 का वाक़या हो या ये 20 मई का वाक़या जो कि सकीना खातून ने किया, ये दो शख्सियात का इंडिविजुअल आप समझ लीजिए कि उनका बिहेवियर है, एटीट्यूड है। इसको किसी इदारे के साथ जोड़कर उस इदारे को मलाइन करना ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तौहीन उन लोगों की, उन शहीदों की नहीं हो सकती जो मेरे और आपकी सुकून की नींद के लिए जान का नजराना पेश करते हैं, सरहद के बाहर भी और सरहद के सामने भी और सरहद के अंदर भी। चूँकि अंदर और बाहर से जो लड़ाई इस वक्त जारी है उसमें अफवाज पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर हमारा दिफा कर रही है। तो ये वाक़या आपके सामने डिस्कस करने का मफ़हूम ये था कि इस बारे में एक तो जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखने थे। मेरे एक दोस्त ने इस हवाले से स्पेशली फ़ोन करके फरमाइश भी की थी, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपके साथ मुसद्दक़ा बात शेयर की जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।